करप्शन पर काबू पाए बगैर मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। लूटी गई रकम की वापसी के लिए 26 ममालिक से मुआहदे किए। बैरून मुल्क 11 अरब डॉलर्स का पता लगाया। साबिक वजीर आजम और उनके वज़रा ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अकामे लिए। वजीर आजम इमरान खान का हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर खिताब। कहा आम आदमी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। गरीबों को छत और बिलासूद कर्जे देंगे। जुल्म टीवी पे देखता हूं, गुस्सा चढ़ता है, तो बुशरा बेगम साथ होती है। मैं कहता हूं देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती है आप प्राइम मिनिस्टर हैं। टीवी पर जुल्म देखकर परेशान होता हूं। बुशरा बेगम याद दिलाती हैं आप तो वजीर आजम है। इमरान खान का हल्का फुल्का अंदाज। कहा 100 दिन में सिर्फ एक ही छुट्टी की। डाइस पर आए तो कारकुनों ने वालिहाना नारे लगाए। तकरीर में मुर्गी अंडों का भी जिक्र किया। 100 दिन में अवाम को महंगाई के सुनामी में डुबो दिया गया। सफेद पोश तबके की कमर तोड़ कर रख दी। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत के सारे दावे धरे के धरे रह गए। इमरान खान की तकरीर लेक्चर से ज्यादा कुछ नहीं। हुकूमती टीम आज भी कंटेनर पर खड़ी है। परसों तक कहीं आप 9 रुपया बढ़ाने तो नहीं जा रहे पहली गो में? नहीं, कम करेंगे सर, इंशाल्लाह ताला कम करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। वजीर खजाना असद उमर का बड़ा ऐलान। ओगरा ने पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 2 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की थी। मिल बैठकर बात करेंगे, न जाने फिर क्या हुआ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सुषमा जी उस उम्र में शर्मा गई। लगता यह है कि वहां की सियासत आड़े आ गई। कल इमरान खान ने करतारपुर की गुगली फेंक दी। इमरान खान की करतारपुर गुगली ने भारत को बेबस कर दिया। मुज़ाकरात से भागने वालों को 2 वजीर भेजने पड़े। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाने का ऐलान। कहा भारतीय जुल्म सितम दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। नवाज शरीफ ने बेनामी दार के जरिए असासे छुपाए। पनामा लीक्स के बाद रियासत को पहली बार नवाज खानदान के बैरून मुल्क असासों का पता चला। मुल्जिमान को वजाहत का मौका मिला, लेकिन वजाहतें जाली निकली। शरीक मुल्जिमान खुद को मालिक कहते हैं, लेकिन मनी ट्रेल नहीं बताते। 71 की दहाई की सरमायाकारी फख्र से बताते हैं। 2001 के कारोबार पर कुछ कहते ही नहीं। अल अजीजिया रेफरेंस में नैब प्रोसिक्यूटर के हतमी दलाइल। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की शहादतें मुकम्मल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में नैब को 2 हफ्ते में रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए नैब कच्चा पक्का रेफरेंस ही दायर कर दे। इल्जामात तो सामने लाए। मुल्जिमान की जमानत से मुतालिक फैसला उसके बाद ही किया जाएगा। आईजी इस्लामाबाद तबादला केस में आजम स्वाति पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। वफाकी वजीर ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ही नहीं किया, गलत बयानी भी की। JIT ने आजम स्वाति को कसूरवार करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कोई माफी नहीं होगी। 62(1)F के तहत चार्ज फ्रेम करते हैं। क्या जमीन पर कब्जा करने वाले को वजीर रहना चाहिए? कोहिस्तान में जिरगे के हुक्म पर 5 लड़कियों के कत्ल का केस। 6.5 साल बाद मुबैना कातिल पकड़े गए। 4 मुल्जिमान 8 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। दुश्मनी पर 3 भाइयों की जान भी गई। मुजरिमों को सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। 15 मिनट, 15 डाकू और 4 डकैतियां। जहानिया में डाकुओं ने एक ही मोहल्ले के 4 घरों को लूट लिया। घर वालों को यरगमाल बनाया। 10 लाख रुपए और 14 तोला जेवरात और 2 मोटरसाइकिलें लूटकर फरार। पाक फौज के जवानों का सीव्यू साहिल पर महारत का शानदार मुजाहरा। दहशतगर्दों पर कैसे काबू पाना है कड़ियल जवान खूब जानते हैं। JF-17 थंडर और F-16 की घन गरज। दिफाई नुमाइश में जदीद मवासलाती आलात से आरास्ता स्मार्ट सोल्जर तवज्जो का मरकज। पाकिस्तानी ड्रोन बुराक और क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल में भी शुरका की दिलचस्पी।